इंडिया और पाकिस्तान या डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए उन पर प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा और काफ़ी लोग जो है वो अमेरिका को डिपोर्ट भी कर सकते हैं, उनको निकाला भी जा सकता है। अगली बात बताऊंगा। अब मोर इंपॉर्टेंटली भारत ने इस बारे में क्या कहा, क्योंकि भारत की तरफ से रिस्पॉन्स आया। The government of India has said that a new 100,000 fees for application seeking US skilled workers visa will be humanitarian consequences। तो भारत ने कहा है कि इसका humanitarian consequence होगा। humanitarian consequence का मतलब है कि इसके एक्शन का एक रिएक्शन होगा। अब कैसा रिएक्शन भारत करेगा हमें नहीं पता, क्योंकि अमेरिका पिछले तकरीबन 2 महीने से भारत को टाइट करता हुआ आ रहा है। पहले अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिए भारत पे, फिर अमेरिका ने भारत की जो कंपनी थी ऑयल की नायरा उस पर सैंक्शंस लगा दी, फिर अमेरिका ने कहा कि आप जो है वो रशिया से तेल ले रहे हैं इसको बंद करें। अमेरिका भारत ने नहीं बंद किया, फिर चाहबार पोर्ट पे बैन लगा दिया, भारत का वेव ऑफ दिया था और अब ये खाता खोल दिया। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें होनी है, लेकिन ये अभी शुरुआत है अमेरिका की तरफ से। भारत ने इस चीज़ को सिर्फ ये जवाब दिया कि आप आने वाले टाइम पे जो है मोर इंपॉर्टेंटली ये चीजें आपको नजर आएंगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से काइंडली किसी की माँ बहन के बारे में बात ना करें। सेल्फ डेवलपमेंट और मुगल भाई मुझे आपको बैन करना पड़ेगा, अगर आपने अब बकवास की, गलत बात की, तो मुझे आप दोनों को बैन करूंगा। आप काइंडली जो है वो अच्छे तरीके से टॉक करें। मेरे रिडार पे इस टाइम 2 लोग हैं, अगर मैंने अभी कोई कमेंट देखा गलत मुगल की तरफ से और सेल्फ की तरफ से तो मैं आप दोनों को बैन कर दूंगा। प्लीज आप लोग सवालात कर सकते हैं बट किसी माँ बहन के बारे में गलत बात ना करें। आई रिक्वेस्ट यू ऑल। सबकी माएँ सबकी सांझी होती हैं। थैंक यू। अगली बात सुनिएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है कि 21 सितंबर तक 21 सितंबर तक ये चीज लागू होगी। आज 21 तारीख हो चुकी है, तो आज से ये सारी चीज लागू हो चुकी है। यानी ट्रंप साहब ने 10 दिन का भी वेट नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फौरन से कहा कि 21 सितंबर तक मैं ये बैन लगा दूंगा और 21 सितंबर तक ये बैन जो है ये लग जाएगा। तो इट शोज के 21 सितंबर तक अब आप आने वाले टाइम पे ये बैन आपको लगता हुआ नजर आएगा और ये बैन आने वाले टाइम पे और ज्यादा आपको सख्त नजर आएगा, कड़ा बैन नजर आएगा और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी आने वाले टाइम पे सब कंट्रीज के लिए, खासतौर पर जो है ये भारत के लिए और चाइना के लिए। अगली बात सुनिएगा। अब व्हाइट हाउस की तरफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया, अमेरिका का व्हाइट हाउस। अमेरिका का व्हाइट हाउस ये कहता है कि द H-1B visas were not being used as intended. Citing data, it said suggests some visas are being abused or undercut American wages and outsource IT jobs. अब प्रॉब्लम इस टाइम ये है कि आने वाले टाइम पे जो है वो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अब आपको जो है वो डिफरेंट नजर आएंगी। उसकी मैं आपको वजह बताऊं। देखिए इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट राइट नाउ कि अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है वो ये कह रहा है कि H-1B वीज़ा जो है ये अब्यूज़ किया जाता था। मिसाल के तौर पे जिन लोगों को अमेरिका में हायर किया जाता था, करना चाहिए था, अमेरिकन कंपनीज बाहर से आउटसोर्स करके कम पैसों पे डिफरेंट लोगों को हायर करती थी। अमेरिका की आईटी जो जॉब्स थी, लोग अमेरिका के बेरोजगार हैं, जबकि जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे रोजगार हासिल कर रहे हैं। लेकिन जो कंपनीज हैं, देखिए जो कैपिटलिज्म है, याद रखिएगा जो आपका मॉडर्न कैपिटलिज्म है वो ये नहीं देखता कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है, नॉन नेशनल इंटरेस्ट क्या है, वो अपना फायदा देखता है। अब अमेरिकन की ये कंपनी है, उसको अगर एक स्किल वर्कर $30,000 में मिल गया है तो वो बाहर का स्किल वर्कर लेगा ना मेरे भाई। अगर उसको अमेरिका में बैठे हुए एक बंदा कह रहा है नहीं मैं तो $80,000 लूंगा हर साल का, तो वो तो उसको हायर नहीं करेगा। तो ये जितना भी मॉडर्न कैपिटलिज्म है इसमें आपको नजर आएगा कि ये चीज आपको बहुत ज्यादा नजर आएगी, जिसमें कैपिटलिस्ट कंपनीज का ज्यादा बेनिफिट है और जो कंपनीज कैपिटलिस्ट नहीं है उनका बेनिफिट नहीं है। अगली बात बताऊंगा। अब भारत और चाइना की बात बताऊंगा। The change could deal a big blow to technology sector that relies heavily on skilled workers from India and China. अब मसला क्या है? देखिए भारत में जो आदमी काबिल होता है, चाइना में जो आदमी काबिल होता है, पाकिस्तान में जो आदमी काबिल होता है, या दुनिया में किसी भी हिस्से में जो आदमी काबिल होता है ना, यानी अपनी टॉप ऑफ द गेम होता है, उसका एक ख्वाब होता है कि वो अपनी काबिलियत को अमेरिका में जाके इस्तेमाल करे। क्योंकि आज भी कोई शक नहीं, अमेरिका जो है वो लैंड ऑफ ड्रीम्स है। अगर आपको बिलियनियर बनना है तो अगर आप अमेरिका चले गए तो आप जो है वो बिलियनियर बासानी बन सकते हैं। अब मसला ये इस टाइम आ गया है कि अब एकदम से $1,00,000 इसकी फीस रख दी गई है। अब कोई भी कंपनी जो होगी वो मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो किसी भी पर्सन को हायर करने से पहले कई बार सोचेगी कि मैं क्यों ना अमेरिका में रहते हुए एक पर्सन को हायर करूं, क्योंकि मुझे तो $1,00,000 ठुक जाएंगे, मुझे $1,00,000 देने पड़ेंगे, तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि ये कंपनीज आपको पता है अपना बेनिफिट भी देखती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आएगा। लेकिन इससे अगला प्रॉब्लम ये आएगा कि अब जो H-1B वीजा लोग लेने के लिए लाइन में खड़े होते थे अमेरिका के लिए, अब वो आपको लाइनें नजर आएंगी यूके की, जर्मनी की, ऑस्ट्रेलिया की। अब लोग इन कंट्रीज की तरफ जाना शुरू होंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो खाता अमेरिका ने शुरू किया है, ये खाता यूके में भी आपको नजर आएगा, जर्मनी में भी नजर आएगा, आपको ये जापान में भी नजर आएगा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहां पे आपको ये चीजें नजर आएंगी। आहिस्ता आहिस्ता इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो एक मेंटेलिटी पैदा होना शुरू हो गई है वाइट पॉपुलेशन में, कि इन लोगों ने 70s, 80s और 90s में आके हमारे रिसोर्सेज पे कब्जा किया। अब इनकी थर्ड जनरेशन इस टाइम हमारे कंट्रीज में काम कर रही है, ये टॉप लीडरशिप पर चले गए हैं।
तो ये क्यों गए हैं, दैट्स वाई अब उन लोगों के अंदर गुस्सा पाया जा रहा है। देखिए ना, पाकिस्तान में जब अफगानी लोग आए तो पाकिस्तान में भी गुस्सा पाया गया। तो मैं किसी को गलत सही नहीं कह रहा, ये एक नेशनल एक सेंटीमेंट आप कह सकते हैं कि एक नेशनल सेंटीमेंट है वहां की कंट्रीज में, जिस वजह से जो राइट विंग पॉपुलेशन है वो भी राइज किया है। अब एलॉन मस्क भी इसमें आ गए हैं। ये राइट विंग का जो इस टाइम फार राइट का खाता है, ये सिर्फ अमेरिका तक आपको नजर नहीं आएगा, आने वाले दिनों में ये आपको नजर आएगा, बर्तानिया में भी नजर आएगी आपको चीज, जर्मनी में नजर आएगी, फ्रांस में ऑलरेडी ये चल रही है, हंगरी में, पोलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जो बड़ी, कनाडा में आप देख लें जो बड़ी इकोनॉमी है, वहां भी आपको ये चीजें आने वाले टाइम पे नजर आएंगी, जिससे जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, क्योंकि ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं। देखिए, पाकिस्तान से अगर कोई बंदा जाता है बाहर, खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज में, तो वो एक जॉब नहीं करता। अमेरिका में अगर कोई बंदा जाता है तो वो एक जॉब नहीं करता, वो टॉयलेट भी साफ करेगा, वो सुबह वेटर भी बनेगा, वो शाम को आईटी सेक्टर में भी जाएगा, वो रात को किसी को ट्यूशन भी पढ़ाएगा, वो 18-19 घंटे काम करता है, तब जाके वो अपने कंट्रीज में पैसे भेजता है और उसके पेरेंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। उसके पीछे बड़ी स्ट्रगल होती है, बट द थिंग इज दैट कि वो स्ट्रगल भी और मुश्किल कर दी गई है। 1 लाख जो डॉलर्स का H1B वीजा करके, खासतौर पर भारत और चाइना को प्रॉब्लम है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेरिका ने ये ऐसे मौके पर क्यों किया। देखिए, बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अमेरिका को ये बात पता है कि H1B वीजा को अगर वो हिट करेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान भारत का और चाइना का होगा, क्योंकि जो H1B वीजा है ना, मिसाल के तौर पे मैं फिर बताता हूं, 1 लाख लोगों ने अगर H1B वीजा के लिए अप्लाई किया है तो 70,000 लोग इंडिया के होते हैं, 11,000 लोग चाइना के होते हैं। तो कुल मिला के जो ये सेक्टर है इसमें 81,000 लोग जो है वो भारत और चाइना की तरफ से आते हैं। तो ये तो हो गए फारिग, वन गो में सारे फारिग हो गए। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग या तो अब ट्रिपल जॉब्स करेंगे, इन पे प्रेशर बढ़ेगा, या तो आहिस्ता आहिस्ता ये डीपोर्ट होकर या तो यूरोप चले जाएंगे या तो किसी और चीज की तरफ चले जाएंगे। ये इनके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। पाकिस्तान और इन सब कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन जो ज्यादा पॉपुलेशन जाती है वो भारत और चाइना की तरफ से जाती है। उसकी एक वजह है, देखिए इस टाइम चाइना का और भारत का साथ अमेरिका के ताल्लुकात ठीक नहीं है। चाइना का तो आपको पता है कि चाइना एक नई सुपर पावर की तरफ जा रहा है, तो अमेरिका ने चाइना को कंटेन करना है। भारत को अमेरिका इसलिए टाइट करना चाह रहा है क्योंकि भारत जो है वो पिछले 3 महीनों से अमेरिका की बात नहीं मान रहा, चाहे वो वॉर हो, वॉर पे मीडिएशन की बात हो, भारत ने कहा कि नहीं, मीडिएशन पाकिस्तान भारत ने खुद की है, अमेरिका का कोई रोल नहीं है। फिर उसके बाद जब बात करते हैं हम रशिया से ऑयल लेने की, तो भारत रशिया से ऑयल भी ले रहा है। यूक्रेन रशिया वॉर अब एक नए दौर में चली गई है। जब बात होती है मोर इंपॉर्टेंटली चाइना की, तो भारत शंघाई कॉर्पोरेशन में भी जाता है, ब्रिक्स में भी बैठा हुआ है भारत, चाइना के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर करे। तो अमेरिका जो अपनी स्ट्रेटजी को लेकर चला है 2010 से कि मैंने चाइना को अगले 20 साल तक कंटेन करना है, तो वो स्ट्रेटजी में भारत फिट हो नहीं रहा। मोदी साहब बात मान नहीं रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि इंडिया की पॉपुलेशन ही अमेरिका पर प्रेशर डाले, इंडिया की पॉपुलेशन ही मोदी साहब पे प्रेशर डाले कि ताकि कल को इनको एहसास हो कि वो जो फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं उस फॉरेन पॉलिसी में उन लोगों का ख्याल भी किया जाए जिनके लिए प्रॉब्लम है। कोई देखिए, एक आईटी का पर्सन जो है भारत में जो अपनी गेम में टॉप पे है, या चाइना में, चले चाइना को मैं फिलहाल बैक हैंड पे करता हूं, मैं भारत की बात करता हूं। एक आईटी प्रोफेशनल जो इंडिया में इस टाइम जो अपनी टॉप ऑफ द गेम में है, वो कोशिश करता है कि वो हमेशा बाहर जाके काम करे, क्योंकि वो ज्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, पैसे ज्यादा मिलेंगे। बट राइट नाउ द थिंग इज दैट कि वो अब चीज नहीं होगी। अब अमेरिका को इससे क्या नुकसान है? देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमेरिका में टैलेंट नहीं है, अमेरिका दुनिया का बेहतरीन टैलेंट लेता है। मैं मानता हूं अमेरिका दुनिया का बेहतरीन टैलेंट लेता है, अमेरिका में भी टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं। सारी जितनी भी बड़ी कंपनीज, ये जो हम इस टाइम मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, या जो हम इस टाइम यूट्यूब यूज कर रहे हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हम यूज कर रहे हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म अमेरिका ने तो बनाए हैं। तो टैलेंट का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ वहां पे जो वेज लोग लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, पैसे वो ज्यादा लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अभी, मिसाल के तौर पर मुझे अगर अमेरिका जाने का मौका मिले तो मैं 50, 60, 70 हजार डॉलर में काम करने को तैयार हूं। मैं एक मेंटेलिटी बता रहा हूं, एशियन मेंटेलिटी। लेकिन जो वहां पे बंदा बैठा हुआ है वो कहेगा नहीं, मैं 1,20,000 से कम काम नहीं करूंगा। तो दैट्स वाई कंपनी सिर्फ उन लोगों को ही हायर करती है, क्योंकि कैपिटलिज्म है। मैं तो उसको ही हायर करूंगा ना जो मुझसे कम पैसे में ज्यादा अच्छा काम मुझे करके देगा, मैं तो उसको हायर करूंगा। तो ये मेंटेलिटी कैपिटलिज्म की है, जो कि बुरी अच्छे की बात नहीं है, अब सिस्टम है, हमें सिस्टम में रहना है। तो दैट्स वाई इस टाइम अमेरिका को भी प्रेशर आएगा, क्योंकि जब बेस्ट टैलेंट अमेरिका में नहीं जाएगा तो अमेरिका के लोगों पर प्रेशर पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता मजबूरन इन कंपनीज को ऐसे लोगों को हायर करना पड़ेगा जो कि पैसे ज्यादा लेते हैं, जिससे इनके प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे। बट ये होगा, अमेरिका ने फैसला कर लिया। ट्रंप साहब को अपनी मेगा मूवमेंट को लेकर आए थे, यही प्रॉमिस करके वो आए थे कि वो ये चीजें करेंगे, तो वो ये अब करेंगे। अगली बात सुनिएगा, अब मोर इंपॉर्टेंटली इस पे चाइना पे भी असर पड़ेगा, भारत पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगला इंपॉर्टेंट इशू ये है कि अब भारतीय और चाइनीज या दुनिया का जो बेस्ट टैलेंट था वो अमेरिका से शिफ्ट होके या तो वो जाएंगे बर्तानिया, या तो वो जर्मनी जाने की कोशिश करेंगे, या तो वो यूरोप जाने की कोशिश करेंगे, या ऑस्ट्रेलिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा आसान जाना जो था वो अमेरिका का इसलिए था और बेहतरीन, क्योंकि अमेरिका में सैलरीज बहुत अच्छी हैं एज कंपेयर टू बाकी रीजन्स में, और अमेरिका
का जो फैसिलिटीज अमेरिका में दी जाती हैं या वहां पे जो ग्रोथ का कल्चर है, वो कल्चर आपको किसी और जगह पे उस तरह बेहतर नजर नहीं आएगा। बट अब मजबूरन इन लोगों को ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया भी फिर ये इमिग्रेशन की चीजें टाइट करेगा। देखिए ना, अमेरिका ने फैसला लिया तो फिर ऑस्ट्रेलिया भी कोई फैसला लेगा, बरतानिया भी लेगा फैसला, कोई जर्मनी भी लेगा, इस्टोनिया, ये सारे कंट्रीज लेंगे फैसले, ताकि आने वाले टाइम पे इन पे भी प्रेशर कम पड़े, क्योंकि अगर अमेरिका पे प्रेशर कम पड़ेगा तो बाकी जगहों पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। अगली बात बताऊंगा, अब अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, इनका नाम है हॉवर्ड ल्यूटनिक। अमेरिका के एक कॉमर्स सेक्रेटरी, इन साहब का नाम है हॉवर्ड ल्यूटनिक। इन्होंने कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, बड़ा टाइट और बड़ा कैंडिड, बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया।